एक कोई ऐसा बुद्धिजीवी स्टेज पे बैठेगा कुर्सी पर जाकर जो सारी व्यवस्था को बदलेगा, ब्यूरोक्रेट हैं, बैठेगा 200% कुछ टाइम के बाद होगा ऐसा। अंकल जी आपके गांव से कैंडिडेट हैं इनेलो के, इनका तो छोटा है, तो ये दो ही पार्टियां की लड़ाई है, किस किस की? बीजेपी की, कांग्रेस की। गेहूं का मूल कीमत तो है 1800 रुपये क्विंटल, और उसी गेहूं का जो आटा बनकर जा रहा है वो 3500 रुपये क्विंटल के हिसाब से। क्या फ़र्क हो गया? वो तो किसान भी कर सके है। गेहूं का मूल कीमत तो है 1800 रुपये क्विंटल, और उसी गेहूं का जो आटा बनकर जा रहा है वो 3500 रुपये क्विंटल के हिसाब से। क्या फ़र्क हो गया? वो तो किसान भी कर सके है। एक हाथ में 4 उंगलियां हैं, समान तो ये भी नहीं है, चारों भी अलग अलग हैं। तो व्यवस्था तो जरूर बदलेगी, रामराज आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। जब घर का एक मुखिया ठीक होगा तो उसके बच्चे, बहू, उसकी पत्नी, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। बड़ौदा हल्के में 3 तारीख को वोट डलने वाली है, इलेक्शन का टाइम है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब बात है लड़ाई किस किस की है। कुछ लोग कहते हैं पार्टियों की लड़ाई है, कुछ कहते हैं कैंडिडेट की, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसको 2 पार्टियों की लड़ाई मानते हैं। अब ईसापुर खेड़ी गांव, जहां से खुद के इनेलो के कैंडिडेट खड़े हैं, वहां पर आए हैं। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, बड़े हैं मेरे, उनसे बात करेंगे उनको क्या लगता है कि ये एक्चुअल में लड़ाई किसके बीच है, और इस बार कैंडिडेट को वोट गिरेंगे या पार्टी को गिरेंगे। लोग बेसिकली क्या होता है हमारे यहाँ, किसी को हराने के लिए वोट देते हैं, ना कि जिताने के लिए। क्या ये बात कंटिन्यू रहेगी, और रहेगी तो क्या इसका रिजल्ट आ सकता है? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? रोहतास से हूँ। अंकल जी आपके गांव से कैंडिडेट हैं इनेलो के, इनका तो छोटा है, तो ये दो ही पार्टियां की लड़ाई है, किस किस की? बीजेपी की, कांग्रेस की। कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं जरूरी रहता? वो ये तो काम तो वही करेगा ना, पार्टियां की लड़ाई है, कैंडिडेट का कोई बीजेपी हराना है। इनेलो एक टाइम पे कितनी बड़ी पार्टी रही है, बहुत देवीलाल बड़ी- ने बनाई बहुत थी। बड़ी उनका पार्टी कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा कद है। वो पार्टी आज एक पे आ गई, हाँ, एक एक- सीट है विधानसभा में, एक सीट एक धड़ा पार्ट गया उनकी 10 है। चल वो वो तो मुख्यमंत्री उनकी बन गए। आपस की फूट के कारण ही नुकसान हुआ है ज़्यादा, ना तो इशादा बहुमत तो नहीं आओ तो फिर भी पार्टी तो जिंदी रहो, उनमें फूट हो गई हो। ईब के लगा अपने दोनों पार्टियां में कौन सा थोड़ा भारी पड़े? ईब तो कांग्रेस बनेगी। कारण कांग्रेस, सब लोग इसको, जमींदार सब अंटी हो रहे हैं, गरीब सब अंटी हो रहे हैं, मगर किसका सुनाइए नहीं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये कुछ लोग ले चला रहे इस पार्टी को। उड़ा साहब ने को है अक या सीट है जो बड़ौदा की, अमन दे दो, सरकार गिर देंगे, 2 भी नहीं चलन देंगे। चलो वो तो अभी कह रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो तो गिरेंगे तो बड़ौदा हल्का इनको सीट जरूर काट कर दे देगा। क्या फायदा लगा बड़ौदा हल्के ने? पहले भी 31 थी, इब उड़ा साहब एक्सपायर हो गए, हाँ, ये फिर जीत गया, मान लिया बालू, तो भी 31 हो जाएंगे। नू का नू रहेगा। नू का नू तो शायद ऐसा कुछ भगोड़े हैं इनमें भी हैं, वो 2 बांधने की सोच रहे हैं भाई, पार्टी को छोड़ने की सोच रहे हैं, तो वो शायद कूद भी सके। राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? सेवा सिंह नाम, सूबेदार। आपने क्या लग रहा है जो ये बात चल रही है आजकल, जो राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े, उनके नेता कहने लग रहे हैं कि सरकार गिर सकती है अगर हमें ये मिल गई तो सीट? हाँ बिल्कुल, उसका बात ये है, जो सीट मिलेगी कांग्रेस को, इससे जो बीजेपी है सरकार, उसके ऊपर बहुत प्रभाव जाएगा। किस तरह का प्रभाव? प्रभाव ये जाएगा कि तुम काम ठीक नहीं कर रहे, पब्लिक आपके खिलाफ है, आने वाला टाइम भी कांग्रेस का है, तो उससे क्या है, जैसे ये गठबंधन है ना, ये गठबंधन बिखरना शुरू हो जाएगा। ठीक एक है, मैसेज चला जाएगा कि लोग बिल्कुल एक मैसेज आएगा कि तुम्हारे काम ठीक नहीं है, तुम सब जमींदार के खिलाफ हो, कर्मचारी के खिलाफ हो, और सब गरीब के खिलाफ हो। तो एक हुड्डा ऐसा आदमी है जो सब लोगों के बारे में सोच रहा है, हर कराया, पीछे भी कराया है और भी आगे भी करेगा। गरीब के लिए, किसान के लिए करने की बात आती है तो आपका बड़ौदा हल्का बोला जाता था 20-25 साल पहले, आपका इनेलो रही, उसका गढ़ था, फिर कांग्रेस रही 15 साल, उसका गढ़ हो गया। तो ये गढ़ तो बने रहे, काम भी होया इसमें पहले कुछ? हुड्डा साहब ने काम करवाए। किस तरह के काम, क्या काम कराए? जैसे उन्हें
उसने गरीब आदमी के लिए, जमींदार के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत काम करवाया। गांव में पानी है और नहर में पानी का है। जैसे ज़मीन फसल का रेट उस टाइम 4500 रुपये था, आज 1500 रुपये बिक्री दीरी। दोबारा कैसे बन गई है, क्या बात रही है? बस वो लोगों की कोई बरगड़ा के इन्होंने वोट ले लिया, जिसे मतलब हम समझ नहीं पाए, और अब हर जनता, हर वर्ग खिलाफ है बीजेपी से। आपको भी लगता है भालू की जीत होगी? कन्फर्म है वो तो, और सरकार भी बदलेगी। सरकार बदलने की कंफर्मेशन है, लगता है आपको बदल सकती है अभी? ऐसा है, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है। 80% आदमी यहाँ कृषि के ऊपर आधारित है, खेती बाड़ी के ऊपर। जब खेती बाड़ी की फसल ही मतलब अच्छा ढंग से नहीं बिकेगी तो किसान तो मर जाएगा। किसान के साथ जो है ना कमेरा वर्ग है, 36 बरादरी में आ गए कमेरा वर्ग, ब्राह्मण भी है, हरिजन भी है, जाट भी है, जो अपनी मजदूरी करके खाना खाते हैं। जब कृषि के खाद बीज टाइम पे नहीं मिलेगा, पानी टाइम पे नहीं मिलेगा और फसल की बिक्री ठीक ढंग से नहीं होगी। अब पीछे जो है ना इतना बुरा हाल होया कि भाई 5 क्विंटल से ज़्यादा सरसों नहीं खरीदेंगे। बाजरा वापस अगर 20 किलो बच जाए तो वो किसान वापस ले गया। एक टाइम ये था तो एक दाना खरीदते थे, लेकिन अब यह क्या होया कि भाई जो है ना अगर अच्छा प्रोग्राम होता, बंद करवाइए भाई, अरे बंद करवाइए, अच्छा प्रोग्राम होता तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हारे, सभी मंत्री हार गए, सभी मंत्री हार गए। तो ये सोचना चाहिए था कि भाई मुख्यमंत्री को बदलो। जब गांव का मुखिया, घर का मुखिया ही गलत होगा, घर का मुखिया जो है ना, मोड़ जो है मुखिया वो गलत होगा तो छोटे बच्चे उनका गलत असर पड़ेगा और वो अपनी मनमानी करेंगे। वही हाल जो है ना हरियाणा का हो गया। इस करके जो है ना लोगों की भावना है बदलने की तरफ, बदलाव मांग रहे हैं। आपने राजनीति मेरे तो फालतू देखी है। एक चीज़ पूछना चाहूँ, मैं कई बार नोटिस करा करूँ गांव में इलेक्शन आंदे पर्चे जेब जंग बीता पे खम्भ्या पे, इस चीज़ के असर पड़े है? कोई करोड़ों रुपए लगाते हैं। मेरी बात सुनो, इसका इन जो पंपलेट लगाए हैं, झंडे लगा दिए, उनका 1% भी असर नहीं है। ये तो वेस्टेज ऑफ दिमाग खराब है उनका, वेस्टेज ऑफ मनी लगाती हैं तो सभी मेरी पार्टी नहीं लगाती, कैंडिडेट के आदमी लगाते हैं। जो मान लिया एक कैंडिडेट है, उसके जो नीचे काम करने वाले हैं टीम जो है वो पंपलेट खुद ही छिपवाती है, स्टार खुद ये लगाती है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं। काम खा की है, बिल्कुल काम खा की। इसको बंद, विदेशों में है ही नहीं ऐसी प्रथा। पैसे तो वेस्ट हो रहे हैं, पैसे का वेस्टेज ऑफ मनी है। विदेशों में क्या है, माइक पे एक साइड में जो है ट्रम्प खड़ा है, दूसरी साइड में बिडेन खड़ा है, तो अपनी बात कहेंगे, जिसकी बात पब्लिक को अच्छी लगेगी वोट उसी को देंगे। डिबेट होती है। यहाँ ये प्रणाली जो है ना हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए। वह गली गली में माइक बज रहा है, गली गली में 20-20 गाड़ियाँ एक गांव में भाग रही हैं, कहीं बच्चा आ रहा है नीचे, कहीं पशु का ठोकर लग रही है, कहीं पशु गिर रहा है। ये व्यवस्था सारी बंद होनी चाहिए और बिल्कुल बाकायदा टीवी के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए, पब्लिक जागरूक हो चुकी है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ PhD डॉक्टर अच्छे पढ़े लिखे B.Ed वो नहीं है। टोटली एजुकेशन जो है ना इतनी चरम पे है कि बहुत अच्छी। तो इस करके जो है ना ये व्यवस्था सारी बंद होनी चाहिए। इब इलेक्शन में हाँ जी, लोग पार्टी देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं, क्या लगा आपको? ऐसा है जिस तरह दोनों चीज़ है। मान लिया कैंडिडेट भी है, पार्टी भी है। कैंडिडेट एक पार्टी का, मान लिया किसी पार्टी का XYZ का, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाँ, कैंडिडेट उनका बालू। वो कांग्रेस में कैंडिडेट को नहीं देख रहे, वो दीपेंद्र हुड्डा को देख रहे हैं। नहीं, दीपेंद्र को भी नहीं, वो सिर्फ हुड्डा को देख रहे हैं। अब वो हुड्डा को देख रहे हैं, ये मान लो बैठे आगे वो देखते हैं। हाँ, एक है। आपने नहीं लगता कि जो इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी थी, कितने दिन तक रही, आज के दिन हुड्डा का नाम इतना बड़ा बन गया है कि वो कांग्रेस से ऊपर आ गया है, खासकर इस बेल्ट पे? आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कृषि प्रधान देश है। सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, पानीपत, झज्जर, ये सारे जो है ना कृषि के ऊपर आधारित है। जब कृषि मर जाएगी तो वो आदमी तो ये किसान तो आप मर जाएंगे सारे।
और लोगों को खाने को भी चाहिए फिर तो ये मेरी बात सुनो। लेकिन एक बात बताओ, हाँ। या मान गया हम आपकी कृषि, ये लोग इन ना पता, ये तो फैक्ट है कि मोर देन 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो सारे के सारे हैं कि रोटी तो सब खावा है। हाँ, ये सरकार, इसमें इतने बड़े बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनमें इतनी समझ नहीं है कि अगर किसान मर गया तो ये देश चलेगा कैसे, सिस्टम निकट बढ़ा जाएगा। वही तो समस्या है, वही तो समस्या है, वही तो समस्या है। अगर ये नेता उनका ध्येय क्या है, उनका ये है नज़रिया कि भाई किसान एक दाना डालता है ज़मीन में और उस एक दाने के 200 दाने पैदा हो जाते हैं। जब उनकी इस मामले में थिंकिंग नहीं बदलेगी तो किसान नहीं सुधरेगा। मेरी बात सुनो, गेहूं का कीमत तो है 1800 रुपये क्विंटल, और उसी गेहूं का जो आटा बन कर जा रहा है वो 3500 रुपये क्विंटल के हिसाब से। क्या फ़र्क हो गया? वो तो किसान भी कर सका है, किसान के पास ऐसी वो नहीं है फंडामेंटल्स कि वह उनको स्टोर कर सके, गोदाम बना सके, रिसोर्स नहीं है उसके पास। रिसोर्स नहीं है, क्योंकि किसान तो गरीब है। आप ये मान के चलो, एक किसान है, मैं हूँ या XYZ कोई भी है, किसान का रेयर केस होगा जिसमें साग सब्जी रेयर में बढ़ती होगी, नहीं क्या कहते हैं, अचार के साथ, चटनी के साथ, टमाटर के साथ या प्याज के साथ। प्याज खुद किसान बोता है, प्याज के साथ खाते हैं। और ये विडम्बना ये है कि भाई किसान के खेत में होता है गेहूँ जो है ना 1600 रुपये क्विंटल, और किसान से जाते ही वो किलो के भाव से बिकता है। गन्ना ले लो, किसान का खेत में क्या भाव है, और वो जो है वो पेचड़ी वाले बेचते हैं, वो दुनिया भर का पैसा कमाते हैं। तो गड़बड़ ये है ना, तो जो है, मेरी बात सुनो, व्यवस्था कहाँ खराब हो रखी है। एक एग्रीकल्चर से संबंधित है कोई अधिकारी, ADO है या उससे ऊपर के हैं, वो सारा जो है ना वो नक्शा बनाते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, और जबकि उसने खेत पर जाना चाहिए। खेत पर जाओ, खेत का किसान से मिलो, किसान की समस्याओं का समाधान करो वहीं बैठ के। तो इस देश का दुर्भाग्य है, ये ब्यूरोक्रेट जो है ना इसी तरह भी है। और फिर ऊपर से ये जो है ना करप्शन, एक किसान को तो धक्का मार कर बाहर निकाल देते हैं। उसकी बात सुनो, DM से सारी व्यवस्था DM या SP से होती है। DM को सुधरना चाहिए कि भाई एक किसान को और सीधे मिलने दो। एक टाइम था, चौधरी देवलाल ने जो है हमारे ट्रैक्टर है छकड़ा, इसको ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया, घाटा घोषित करवा दिया। हाँ, तो चौधरी देवलाल ने जो है ना उसको किसान का गाढ़ा, यानी कि है भी किसान का गड्ढा, वो कहाँ लेकर जाएगा, पूरा जा नहीं सकता, कुछ है भी नहीं। तो इस करके वे व्यवस्था सारी खराब हो रखी है, और व्यवस्था को ठीक करने के लिए टाइम लगेगा। सरकार बदल दोगे तो हो जाएगा। देखो, सरकार बदलने लोग से कहते हैं कांग्रेस की भी देख ली, इनेलो की भी देख ली, ऐसा है, एक टाइम में नहीं होगा। इन व्यवस्थाओं को खराब जो व्यवस्था हो रखी सैकड़ों सालों से, एक टाइम सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, टाइम लगेगा। एक कोई ऐसा बुद्धिजीवी स्टेज पे बैठेगा कुर्सी पर जाकर जो सारी व्यवस्था को बदलेगा, ब्यूरोक्रेट हैं, बैठेगा 200%। कुछ टाइम के बाद होगा ऐसा सर। पता है कैसे होगा? देखो, समझदार लोग बहुत हैं, ऊपर जा रहे हैं, कुछ तो कारण है, लेकिन वो जो सत्ता की ताकत होगी या फिर पैसे की ताकत होगी उसके नीचे आ गया हुआ है। वो लोग वो काम नहीं करते जो उनका पोटेंशियल है। उन्हें जो उनकी जो डेली वेज की जो सुख सुविधाएं हैं ना, वो इतनी प्यारी लगने लग गई हैं, तो कैसे करेंगे? सब ने लालच है। ऐसा है, देखो, एक हाथ में 4 उंगलियां हैं, समान तो ये भी नहीं है, चारों भी अलग अलग हैं। तो व्यवस्था तो जरूर बदलेगी, रामराज आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। जब घर का एक मुखिया ठीक होगा तो उसके बच्चे, बहू, उसकी पत्नी, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जब 5 किलो का बट्टा खराब है तो 100 ग्राम का, 200 ग्राम का तो हाथ खराब, खुद खराब हो जाएंगे।